शिव रति का पल्लू पकड़े हुए उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, रति आज हमारी शादी को पूरे 3 महीने हो गए हैं और इन 3 महीनों में मैं अपने काम की वजह से तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। पर तुमने मुझसे इस बात के लिए कभी कोई शिकायत नहीं की, क्यों? रति ने पलटकर उसकी ओर देखा और बोली, आप मेरे लिए उस चांद की तरह थे शिव, जिसे मैंने चाहा तो बहुत, पर कभी उसे पाने का ख्वाब नहीं देखा, क्योंकि मैं ये बात जानती थी कि आसमान में चमकने वाले चांद और धरती का मिलन कभी संभव नहीं हो सकता। पर फिर महादेव मुझ पर मेहरबान हो गए और उस रात उन्होंने हम दोनों की शादी करवा दी। पर जब आप मुझे लेकर पहली बार अपने घर आए तो माँ, टीना और ओमी को छोड़कर हर कोई मेरे खिलाफ खड़ा था, पर आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। बहुत सी उंगलियां उठी मेरी तरह, पर आपने सबको जवाब दिया। इसलिए उस दिन मैंने तय कर लिया था कि अब अगर मेरी जान जाएगी तो आपकी बाहों में। बस इसलिए मैं आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करती, क्योंकि डरती हूँ कि कहीं मेरी कोई बात आपके दिल में मेरे लिए प्यार कम ना कर दे और आप मुझे खुद से दूर ना कर दे। कहीं मेरी कोई नादानी आपको नाराज ना कर दे, क्योंकि अब मैं आपके बिना जी नहीं सकती हूँ। आपसे दूर रहने का ख्याल ही मेरी जान निकालने लगता है। इसलिए प्लीज शिव, मुझसे कभी नाराज मत होना। मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे जी भर के डांट लेना, पर मुझे खुद से कभी दूर मत करना। रति की बातें सुनकर शिव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, नहीं करूंगा रति, कभी नहीं करूंगा। तुम मुझे खोने का डर हमेशा के लिए अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हमारी जिंदगी में हालात चाहे जैसे हो जाए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। रति की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ने लगी। पानी की बूंदें पड़ते ही खाट पर लेटी रति ने अपनी आंखें खोल ली। आसमान में फिर से बादल उमड़ आए थे और हल्की हल्की बारिश की फुहारें पड़ने लगी थी। वो खाट से उठी और घर के अंदर चली गई। दूसरी ओर अजय ने चाय शिव की ओर बढ़ाए और बोला, शिव, मुझे आपके ये अंकल कुछ ठीक इंसान नहीं लगे। ये जानते हुए भी कि आप शादीशुदा है और आपकी पत्नी जिंदा है, तो फिर वो आपके सामने ऐसी शर्त कैसे रख सकते हैं? वो मेरे अंकल और मेरे पापा के दोस्त होने के साथ साथ एक बेटी के पिता भी है अजय। ऐसी बेटी के पिता जो बचपन से सिर्फ इस सपने के साथ जवान हुई थी कि एक दिन वो शिव की गौरी बनेगी। पर जब उसे पता चला कि मैं उसकी सहेली से प्यार करता हूँ तो वो चुपचाप हमारे रास्ते से हट गई। पर उसके इस फैसले से उस पर क्या बीती होगी, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने खुद अपनी मोहब्बत को खोने का दर्द महसूस किया है। शिव की बातें सुनकर अजय बोला, पर शिव, अब आप क्या करेंगे? क्या सोचा है आपने? अजय का ये सवाल सुनकर शिव सोच में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी अजय बोला, चलिए घर चलते हैं, डिनर करते हैं और फिर आराम से इस परेशानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाशते हैं। शिव कुछ नहीं बोल सका। दूसरी ओर रति दीनानाथ जी और लक्ष्मी के साथ खाना खा रही थी और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तेज हवाओं की वजह से बिजली भी नहीं थी, घर में चिमनी जल रही थी। तभी लक्ष्मी रति की थाली में रोटी रखते हुए बोली, बिटिया, हम गरीब लोग हैं, इसलिए तुझे इस हालत में मेवे तो नहीं खिला सकते, पर भगवान की दया से अच्छा खाना और फल जरूर खिला सकते हैं। तू पेट भर के खाना खाया कर और अगर तेरा कुछ खाने का मन किया करे तो मुझसे तुरंत कह दिया कर। रति मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा, आप दोनों मेरे लिए जितना कर रहे हैं ना, वो तो कोई अपना भी नहीं करता, इसलिए आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और आप मेरे लिए जो भी बनाती है ना, उसे मैं खुशी से और पेट भरकर ही खाती हूँ। और रही बात मेवों की, तो मेरे लिए आपके हाथों से बने इस खाने से ज्यादा स्वाददार तो मेवे भी नहीं हो सकते हैं। आपको पता है, आपके हाथों से बने दाल चावल देखकर तो मुझे बार बार भूख लगती है। ऐसी बात है बिटिया, तो तेरी अम्मा कल से तेरे लिए रोज दाल चावल बना दिया करेगी। तू जी भर के खाया कर, और हाँ, कल सुमित्रा जी के घर से जो पैसे मिलेंगे उससे मैं तेरे लिए मेवे भी लेता आऊंगा। तेरी अम्मा तुझे दूध में डालकर दिया करेगी, फिर तू देखना 1 महीने में तेरी हालत कैसे बनती है। दीनानाथ जी के इतना कहते ही रति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। दीनानाथ जी ने खाना खाने के बाद थाली के आगे हाथ जोड़े और उठकर वहां से चले गए। उनके जाते ही लक्ष्मी रति से बोली, बिटिया तू खाना खा, मैं अभी आती हूँ। तेरे बाबा के कमरे की छत टपक रही है, जरा उनकी मदद कर दूं। रति ने आहिस्ता से सिर हिला दिया तो लक्ष्मी ने दीनानाथ जी और अपनी झूठी थाली उठाई और वहां से चली गई। उनके जाते ही रति ने अपनी थाली की ओर देखा, जिसमें अभी भी दाल चावल, घी लगी रोटी और लौकी की सब्जी रखी हुई थी।
वो मुस्कुराते हुए बोली, जितने प्यार से आप मुझे खिलाती है ना अम्मा, उसके आगे तो 56 भोग भी फीके हैं मेरे लिए। और आप फिक्र मत कीजिए, जिस दिन शिव लौटेंगे ना, उस दिन के बाद ये छत कभी नहीं टिपकेगी। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए खाना खाने लगी। अपना खाना खत्म करके वो सारे झूठे बर्तन समेटकर रसोई घर साफ करने लगी। बाहर के कमरे में दीनानाथ जी टपकती हुई छत के नीचे एक लकड़ी का पटिया लगा रहे थे और लक्ष्मी वही चिमनी पकड़े खड़ी थी। सुनिए जी, एक बार कबाड़ वाले के पास चद्दर देखा ये ना, कभी कभी वहां भी अच्छी चद्दर मिल जाती है। ये चद्दर तो जगह जगह से टूट गई है। बारिश अभी अभी लगी है, अभी तो पूरे 2 महीने बारिश और होगी, कब तक परेशान होते रहेंगे हम, लक्ष्मी दीनानाथ जी से बोली। रसोई घर से झूठे बर्तन लेकर बाहर आ रही रति के कदम ये सब सुनकर रुक गए। दीनानाथ जी पटिया बल्ली के अंदर लगाते हुए बोले, देखाऊंगा, पर पुरानी चद्दर ज्यादा दिन कहाँ चल सकेगी, कुछ दिनों बाद फिर बदलनी पड़ जाएगी। इस महीने और रुक जा, अगले महीने ले आऊंगा। इस महीने बिटिया के लिए कुछ मेवे ले आता हूँ, फिर अगले महीने ये काम भी करवाता हूँ। रति ने सारे झूठे बर्तन बाहर आंगन में रख दिए। दीनानाथ जी कुर्सी से उतरकर बोले, अब यहाँ से पानी थोड़ा कम आएगा, आज की रात तो निकल जाएगी, कल सुबह ऊपर से कुछ इंतजाम कर दूंगा। तभी रति ने अंदर आकर पूछा, बाबा अगर हम पूरे घर में नई चद्दर लगाए तो कितना खर्चा आएगा। दीनानाथ जी वही एक खाट पर बैठकर बोले, यही कोई 400-500 रुपए का खर्च आएगा बिटिया। इतने रुपयों में काम हो जाएगा बाबा, रति ने पूछा। दीनानाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बिटिया हो जाएगा, मैं अगले महीने ये काम करवा दूंगा, तू फिक्र मत कर। उनके इतना कहते ही रति तेजी से अंदर के कमरे में चली गई और फिर वापस दीनानाथ जी के पास आई। ये लीजिए बाबा, कल सुबह ही पूरे घर की चद्दर बदलवा लीजिए, रति 500 रुपये उन्हें देते हुए बोली। चिमनी में तेल डाल रही लक्ष्मी ने तुरंत उसकी ओर देखा तो दीनानाथ जी भी उसकी ओर देखने लगे। उनके परेशान चेहरे देखकर रति ने पूछा, क्या हुआ बाबा, क्या सोच रहे हैं, लीजिए ना। बिटिया ये इतने रुपए तेरे पास, लक्ष्मी ने उसके पास आकर पूछा। तो रति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो आज मुझे मेरी तनख्वाह मिली है अम्मा। मैंने सोचा था कि सुबह जब आप पूजा करेगी तब आपको दूंगी, पर फिर सोचा अभी दे देती हूँ। बाबा सुबह ही नई चद्दर ले आएंगे और फिर ये सब ठीक करने के लिए मिस्त्री की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। दीनानाथ जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने रति के रुपए वाली मुट्ठी बंद की और बोले, बिटिया ये तेरे रुपए हैं, तू इन्हें संभाल कर रख, आगे चलकर ये तेरे और तेरे होने वाले बच्चे के काम आएंगे। और तू फिक्र मत कर, मैं जल्द ही घर की मरम्मत का काम करवा दूंगा। रति उठकर खड़ी हुई और लक्ष्मी की हथेली पकड़कर उसमें रुपए रखते हुए बोली, मैं इस घर में मेहमान बनकर नहीं बाबा, बल्कि आपकी बिटिया बनकर आई हूँ, और उस हिसाब से ये मेरा भी घर है। और अगर ये मेरा घर है तो इस घर का ख्याल रखना मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि आप दोनों की है। इसलिए मुझे पराया मत कीजिए, इसे रखिए और कल सुबह घर का काम करवा लीजिए, ताकि कल से हम सब सुकून से सो सके। लक्ष्मी ने उसके गाल को छुआ और बोली, बिटिया है तो इसलिए तो ये हम नहीं ले सकते। बेटियों को बस दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। ये तू अपने पास संभाल कर रख, पता नहीं जमाई बाबू को वापस लौटने में कितना वक्त लग जाए। ये तेरे काम आएंगे। नहीं अम्मा, ये मैं नहीं, आप रखेगी, और बाबा कल सुबह इन रुपयों से घर की चद्दर बदलेंगे। बेटा हो या बेटी अम्मा, आजकल सब बराबर होते हैं। अपने माता पिता की जरूरत का ख्याल रखना। जितना एक लड़के का काम होता है उतना ही लड़की का भी होता है। इसलिए इसे रखिए। जब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ तब तक आप लोगों को अपनी इस बेटी की हर बात माननी होगी। और अगर आपने मेरी बात मानकर ये रुपए नहीं लिए तो कल सुबह जब आपकी आंख खुलेगी तो आपको मैं नजर नहीं आऊंगी। मैं रात में ही ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं बिटिया, ऐसा अनर्थ बिल्कुल मत करना, दीनानाथ जी ने तुरंत उसके पास आकर कहा। तो रति भी बोली, तो फिर इन्हें लेने से इनकार मत कीजिए। दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ रखा। तो रति मुस्कुराते हुए लक्ष्मी से बोली, अम्मा मैं जल्दी से बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर हम मंदिर में रामायण का पाठ सुनने चलेंगे। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। तो रति बाहर आंगन में बैठकर बर्तन साफ करने लगी। उसे देखकर दीनानाथ जी बोले, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं इस बच्ची के माता पिता ने इसे, और कितने भाग्यशाली है वो लोग जिनके घर की ये बहू है। हे भोलेनाथ, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की हो तो इस बच्ची को इसकी खोई हुई खुशियां लौटा दीजिए। इसका सुहाग जहां भी हो उसकी रक्षा कीजिए
और जल्द से उससे मिलवा दीजिए। दूसरी ओर अजय ने अपनी गाड़ी अपने घर के लॉन में रोकी और शिव से बोला, आइए शिव। शिव ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, वो बस किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, शिव घर आ गया। शिव ने चौंक कर उसकी ओर देखा तो अजय मुस्कुराते हुए बोला, घर आ गया शिव, आइए। शिव और अजय दोनों गाड़ी से बाहर आए। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ वहां आ गया और उसने अजय के हाथ से उसका ब्रीफकेस ले लिया। गाड़ी से शिव का सामान लेकर आओ, आइए शिव, इतना कहकर अजय ने शिव को आगे चलने का इशारा किया। शिव जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, लिविंग रूम में अजय का इंतजार कर रही उसकी मां ने तुरंत उसकी ओर देखा। शिव को देखते ही उन्हें याद आया कि कल वो शिव से मंदिर में मिली थी। शिव भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। अजय उसके साथ अंदर आया और अपनी मां से बोला, मां ये मेरे वही स्पेशल मेहमान हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। शिव कपूर साहब। सुमित्रा उसे एकटक देखने लगी। शिव ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो बेटा, तुम वही हो ना जिसने मेरे बेटे की जान बचाई थी। शिव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं किसी की जान बचाने वाला कौन होता हूँ आंटी, मैं तो बस जरिया था। असल में तो सबकी जिंदगी की डोर महाकाल के हाथ में होती है। सही कहा बेटा तुमने, हम सबकी जिंदगी की डोर उनके हाथों में ही होती है। वही तय करते हैं कि कौन कब इस दुनिया में आएगा और कब इस दुनिया से जाएगा। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, तुम्हारा कमरा मैंने तैयार करवा दिया है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगवाती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली गई। शिव नजरें घुमाकर अजय का घर देखने लगा। अजय का घर उसके घर की तरह आलीशान तो नहीं था, पर फिर भी बहुत खूबसूरत था। आइए शिव, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ, तभी पास खड़ा अजय बोला। शिव ने आहिस्ता से अपनी गर्दन हिलाई और उसके साथ चला गया। अजय ने उसे उसका कमरा दिखाया और बोला, ये है आपका कमरा शिव, आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए, फिर साथ में खाना खाते हैं। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो नौकर को बुला लीजिएगा, मैं भी चेंज करके आता हूँ। शिव ने सिर हिलाया तो अजय वहां से चला गया। उसके जाते ही शिव ने नजरें घुमाकर पूरे कमरे को देखा तो उसे टेबल पर रखा एक फोन नजर आया। उसने 2 पल सोचा और तेजी से फोन के पास आया। उसने फोन का रिसीवर उठाया और गौरी के घर का नंबर डायल करने लगा। रिंग तो जा रही थी पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। शिव बेचैनी से मन ही मन बोला, फोन उठाओ गौरी, प्लीज फोन उठाओ। पर किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने दोबारा ट्राई किया पर इस बार फोन लगा ही नहीं। शिव बार बार गौरी के घर का नंबर ट्राई करने लगा, पर फिर उसे बादलों के गरजने की तेज आवाज आई और उसने खिड़की की ओर देखा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसने रिसीवर नीचे रखा और बोला, शायद इस वक्त इंदौर में भी बारिश हो रही है, इसलिए फोन नहीं लग रहा। दूसरी ओर तेज बारिश में अरुण ने अपनी गाड़ी एक फैक्ट्री के अंदर रोकी और गुस्से में गाड़ी से बाहर आए। उनके बाहर आते ही वहां मौजूद सारे आदमी तुरंत उनके पास आए। उनमें से एक आगे आकर बोला, क्या हुआ सर, आपने इतनी तेज बारिश में हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? उसके इतना पूछते ही अरुण ने गुस्से में उसके गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया और फिर उसकी कॉलर पकड़कर बोले, शिव कपूर अभी भी जिंदा है। उनके इतना कहते ही उसके सारे आदमी हक्के बक्के रह गए। तभी अरुण ने उसे गुस्से में धकेला और बोले, और वो लड़की रति, वो भी मरी नहीं है, जिंदा है वो भी। ये सुनकर उनके सारे आदमी एक दूसरे का मुंह तंकने लगे। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।